तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी पर। और जैसा कि आप थंबनेल से देख सकते हैं कि अभी आरआरबी ने जो है अपनी लेटेस्ट न्यूज़ अभी उसका एक नोटिफिकेशन आया है और उस नोटिफिकेशन को पूरा आपको बताऊंगा, डिटेल समझाऊंगा किस तरह का नोटिफिकेशन है। पर वो नोटिफिकेशन जो है आपने जिस टाइम आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म भरे गए थे तो उस समय जो है जनरल और ओबीसी वालों से 500 रुपये और SC ST और अदर जो कैटेगरीज थी उनसे 250 रुपये लिए गए थे, जिनके बारे में उसने लिखा था कि वो उस फीस को जो है 100 रुपये काट कर रिटर्न करेगा और जो SC ST की है उसकी टोटल फीस वो रिटर्न देगा। तो उन्होंने अपना नोटिस निकाल दिया, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो नोटिस आया है ये आया है मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल समझाऊंगा हिंदी में बिल्कुल, तो आप जुड़े रहें मेरे साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी, नोटिस है अटेंशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ CEN नंबर 1 2019 यानी कि 2019 में इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज़ हुआ था और रिलीज़ के टाइम पर है जो आपका NTPC की पोस्ट निकाली गई थी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, रिफंड ऑफ एग्ज़ाम फीस, यानी कि आपको दिखा दे रहा है कि एग्ज़ाम फीस वापस कर रहा है वो। जो बच्चों के पैसे हैं, बच्चे बहुत दिनों से परेशान थे 2 साल तक कि भाई हमारी फ़ीस कब आएगी वापस, तो वो फाइनली आपका जो है नोटिस आ चुका है। तो आपका मैं बता देता हूँ करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। तो करेक्शन का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा इसमें कि किस तरह से है। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है एज पर पैरा नंबर 7.0 ऑफ CEN 1 2019 यानी कि जो इसका पैराग्राफ था ये 7 वाला, उसमें जो है कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड यानी कि जो बच्चे एग्ज़ाम में उपस्थित हुए हैं इन द फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज पर कंप्यूटर बेस यानी कि CBT 1 में जो बच्चे उपस्थित हुए हैं, जो उसका पेपर हुआ है वो कब से हुआ है 28/12/2020 से 31/7/2021 तक, जो 7th फेज में उसका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो आर एंटाइटल्ड टू गेट द रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस, यानी कि वो जो है अपनी एग्ज़ाम फीस को रिटर्न ले सकते हैं। इसमें विच हैज़ 250 रुपये जो 4 था, SC ST, एक्स सर्विस मैन है, PWD है, फीमेल है, मॉनिटरी है और EBC है, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं, और 400 रुपये थे अदर के लिए यानी कि OBC और जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो था सेकंड पैराग्राफ, सेकंड वाला जो है इसका, ये देख लीजिए। द एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड ऑलमोस्ट 2 ईयर, यानी कि 2 साल पहले आपकी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, इसलिए जो है इनका मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि भाई जो है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है ये समझ रहा है कि मतलब 2 साल के बीच में बहुत लॉन्ग पीरियड होता है, तो इसमें जो है आपकी शायद बैंक डिटेल चेंज हो गई हो, तो इसलिए इसने कहा है कि आप जो है अपनी बैंक डिटेल को एक दफ़ा फिर से अपडेट करें, ठीक है। मैं बता देता हूँ, द एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड ऑलमोस्ट 2 ईयर बैक एंड इन द इंटरिम पीरियड चेंजेस माइट हैव ओक्यूर्ड, यानी कि इस बीच के दौरान जो है कुछ चेंजेस हो चुके होंगे इन द अकाउंट डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग सिक्योरिटीज। इट इज़ ऑब्जर्व दैट लार्ज नंबर ऑफ पेमेंट, क्योंकि सिक्योरिटी के रीजन से बहुत बड़ा पेमेंट उनको विदड्रॉ करना है, तो वर मेड फ्रॉम द सेम अकाउंट, एक ही अकाउंट से पैसा आएगा, तो नंबर ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ मैनी कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, और बहुत से बच्चों की जो अकाउंट डिटेल थे वो अब अवेलेबल भी नहीं होंगी। तो फर्दर जो आपका IFSC कोड है वो भी चेंज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बैंकों का मर्ज भी हुआ है। अभी देखो उसने लिखा ना कि सम बैंक माइट हैव बीन चेंज्ड आफ्टर रिसेंट मर्ज, तो हेंस इट इज़ नेसेसरी टू कंफर्म द टेक फ्रेश डिटेल्स ऑफ द बैंक। अगर आपका पुराना बैंक है और उसी में आपकी डिटेल है तो आप उसको कंफर्म करेंगे, और अगर आपको चेंज करनी है तो उसके अंदर आप चेंज भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली एन अपडेट बैंक अकाउंट लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। आपको जो है जिस पर जाकर आपको अपनी बैंक डिटेल
को अपडेट करना है, उसका लिंक जो है आपको 31/8/2021 से 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा उसका लिंक, और वो जो है 31/8/2021 तक ही चालू रहेगा, रात के 12 बजे तक। और आपको एक SMS भी मिलेगा और ईमेल के द्वारा भी वो आपको इस चीज़ की सूचना देंगे, ठीक है। जो कैंडिडेट CBT 1 में अपीयर्ड हुए हैं कि वो अपनी बैंक डिटेल को अपडेट कर दें, ठीक है। तो ऑल कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड CBT 1 आर एडवाइज टू प्रोवाइड देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर गेटिंग द रिफंड ऑफ एग्ज़ाम फीस। अगर आपको अपनी एग्ज़ाम फीस वापस लेनी है तो आपको अपनी बैंक डिटेल अपडेट करनी होंगी। दे आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट नंबर, नेम, IFSC कोड, ये बस मेन चीज़ आपको तो बैंक अकाउंट नंबर आपको देखना है, एक IFSC कोड देखना है, उसका नाम देखना है, एंड करेक्ट एंड चेक इट केयरफुली बिफोर सबमिटिंग, और उसको सबमिट करने से पहले चेक करेंगे। इट मे नोटेड दैट मॉडिफिकेशन ऑफ द बैंक डिटेल आफ्टर सबमिशन विल नॉट बी पॉसिबल, यानी कि एक बार चेंज होने के बाद दोबारा चेंज नहीं होगी, तो बड़े ध्यान से इसको करना है। और लास्ट में है RRBs हैज़ नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी फेलियर। अगर आपकी बैंक अकाउंट डिटेल चेंज होने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं आता तो इसके लिए बैंक जो है RRB जिम्मेदार नहीं होगा, वो कह रहा है। अगर आपने इनकरेक्ट डिटेल डाल दी है और पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया और वो उसी पे पहुंच गया है तो इसके लिए बैंक डिटेल मतलब जो है RRB इसके लिए जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये ध्यान से देख लेना एक बार। लास्ट सबमिशन है आपका 31 अगस्त को, तो इसमें जो है आपको फ़ीस जो वापस आएगी इसमें बैंक चार्ज आपका कटेगा, जो भी होगा 20-25 रुपये, और नोट और ईमेल के द्वारा आपको SMS के द्वारा आपको इसका जो है पता चल जाएगा सभी को। तो आप अपडेट रहें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी पर, और जैसे भी होगा जितना भी होगा मैं आपको इसकी एक वीडियो लाऊंगा जिस तरह से आप अपनी बैंक डिटेल को चेंज कर सकते होंगे, क्योंकि अभी लिंक जो है चालू नहीं हुआ है। तो जब लिंक चालू होगा तो तब मैं इसकी और वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा ताकि आप अपनी बैंक डिटेल चेंज कर सकें। किस तरह से आप चेंज करेंगे तो ये तो अभी देख लीजिए 6/8/2021 को ही अभी नोटिफिकेशन आया है ये, तो जिस बच्चे ने नहीं देखा वो एक बार देख सकते हैं। और आप चाहें तो मैं इसका जो है आपको लिंक भी दे सकता हूँ कि मैं इस नोटिस को आपको अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूँगा, तो मेरे इंस्टाग्राम का भी मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो जुड़े रहें मेरे चैनल पर ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी। धन्यवाद।